अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए एक औरत का वाक़या लेकर आया हूँ जो कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौरे खिलाफत में मौजूद थी। वो एक बेवा औरत थी, उसका खामद इंतकाल कर गया था। उसकी 5 बेटियाँ थीं जो कि नौजवान थी, अब बालिग होने वाली थी। तो वो जिस शख्स के पास भी जाती वो उसको इज़्ज़त एहतराम के पास बिठाता। महज उनके दिल में ये लालच होती, उनकी गंदी नज़र होती उसकी बेटियों पे। इसी तरह वो बड़ी परेशान थी कि अब उसकी बेटियां भी बालिग होने लगी हैं तो ये लोग तो मुझे खा जाएंगे। तो वो एक दफ़ा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के घर तशरीफ़ लेकर जाती हैं। उनको किसी ने बताया कि ये जो अमीरुल मोमिनीन हैं ये आपकी मदद करेंगे, ये आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे। तो वो उधर घर तशरीफ़ लेकर जाती है। तो वो कहती है कि मैं घर में जब भी जैसे ही एंटर हुई तो एक औरत काम कर रही थी। मैंने समझा शायद कोई ये खादमा होगी, तो उसने मुझे एक दरख्त के करीब बिठाया। उसने कहा कि अभी आ जाते हैं अमीर मोहतरम। तो कुछ देर के बाद एक शख्स जो कि अपने कंधों पर एक गुठली उठाए हुए आया और उसने उस औरत को गुठली दी और फिर पास ही बैठ गया दूसरे दरख्त के नीचे। तो मैं समझी शायद ये भी कोई खादिम है और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। तो मैं समझी शायद खादिम है और ये दो काम कर रही है औरत ये खादमा है। तो थोड़ी देर के बाद उसने उसको रोटी पेश की, सूखी हुई थी, और साथ में सिरका भी दिया। और फिर उस शख्स ने वो तनावल किया। खाने के बाद ये औरत कहती है कि अमीरुल मोहतरम आपको कोई मिलने के लिए आया है, आपका मेहमान आया है। तो जब उस औरत ने ये कहा तो मैं हैरत ज़दा रह गई। मैंने उसको कहा कि ये हमारे अमीर मोहतरम हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। तो औरत कहने लगी जी हाँ यही अमीरुल मोमिनीन है। तो वो औरत कहती है कि मैं उस शख्स के पास गई, यानी कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। जब मैं उनके पास गई तो उसने नज़रें झुका लीं कि अदब के लिहाज से कि औरत की इतनी इज़्ज़त व कराम करते थे वो। तो उन्होंने जब नज़रें झुकाई तो मैंने उनको अपना हाल बताया कि ये मेरी इतनी बेटियां हैं, तो अब ये बालिग होने को हैं, तो मेरे पास इतना पैसे नहीं होते कि मैं इनकी कफ़ालत कर सकूं, और जो लोग हैं इनको खा जाएंगे, गंदी नज़र इन पर डालते हैं। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कलम उठाया और फिर एक बेटी जब उसने कहा तो उसने 1000 यानी कि अमीर मोहतरम ने उनको 1000 दिनार लिख दिए। वो सोच रही थी कि मुझे 1000 दिनार ही काफ़ी है इन सब के लिए। लेकिन जब फिर उन्होंने लिखा दूसरी के लिए तो मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का, तो उन्होंने फिर 1000 दिनार लिख दिया। इसी तरह फिर तीसरी के लिए उन्होंने एक और 1000 लिख दिया, और फिर जब चौथी के लिए उन्होंने फिर 1000 लिख दिया। तो वो कहती हैं कि मैंने चारों पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, और मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और 4000 दिनार मुझे उन्होंने अता कर दिए। जब उन्होंने 5वीं के लिए कलम उठाया तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि अमीर मोहतरम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहती हैं कि अमीर मोहतरम ने कलम रख दिया। मैं परेशान हो गई, मैंने हैरत ज़दा हो गई कि अमीर मोहतरम पहले तो आपने 1000 अता किए हैं, लेकिन अब इसके लिए क्यों कलम रख दिया? तो अमीरुल मोमिनीन ने बताया कि पहले आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया था, उन चारों पे आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रही, और फिर मैं लिखता गया अल्लाह पाक का आपने जैसे ही शुक्र अदा किया मैं 1000 अदा कर दिया आपको। लेकिन ये 5वीं पे आपने मेरा शुक्र अदा किया। अगर आज मैं आपको ये 1000 दिनार अता कर देता तो फिर क़यामत में अल्लाह पाक मुझसे पूछ लेता कि तूने मेरे नाम पे तो दिए, और फिर जो 5वां बच्ची के नाम 1000 दिनार लिखा वो तो तूने अपनी अना के लिए यानी कि अपने नाम के लिए लिखा। अल्लाह अकबर। ये थे हमारे अमीरुल मोमिनीन। वो औरत कहती है कि ये जब मैंने अल्फाज सुने तो मैं रोने लग गई कि एक ऐसा सादा इंसान जो कि इतनी बड़ी खिलाफत को चला रहा है, उसका अमीर है और ख़ुद उसके कपड़े फटे हुए हैं, और उसकी सोच इतनी अच्छी है कि मैंने जब उनका शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने कलम रोक दिया, बल्कि अल्लाह पाक के नाम पे उन्होंने मुझे अता किया। ये थे हमारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़े बादशाह गुज़रे हैं और अमीर मोहतरम गुज़रे हैं। आपके दौर की एक और बात भी मशहूर है, जब आप
یعنی خلافت آپ نے سنبھالی تو بڑے بڑے بادشاہ بھی سڑکوں پر آ گئے تھے، جنہوں نے ناجائز رقبوں پر قبضہ کیا ہوا تھا اور ناجائز مالیت بنائی ہوئی تھی، ان سب سے وہ ریکوری کر لی گئی۔ تو اسی طرح کے حکمران اللہ پاک ہمیں بھی عطا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ پاک غریبوں کا احساس ان کے دل میں پیدا کرے، اور پھر غریبوں کی خدمت کرنے کی ہمت ان کے اندر ڈالے، اور ایک سچا مسلمان بنائے۔ آمین۔ اور ایک اچھا، جیسے کہ ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چلائی، پھر اس کے بعد اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلافت سنبھالی۔ اللہ پاک ہمیں اس جیسا ایک حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی